तो चलिए आज हम करेंगे संपूर्ण इतिहास का फटाफट रिवीजन। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर अगला है, कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे करके हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ है? तो वो हो जाएगा लाल रंग का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर ये है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं पकी हुई ईंट से बनी इमारत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो वो हो जाएगा लोथल। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या बोल रहे हैं? प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वो हो जाएगा कौन सा? लोथल का बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो वो हो जाएगा कहाँ पर? कालीबंगा। कालीबंगा में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या है? करें निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो वो हो जाएगा कहाँ पर? बानावाले। और ये बानावली कहाँ है? तो हरियाणा में है। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा कहाँ पे? कुंडल ग्राम में, यानी कुंडग्राम में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या है? प्रश्न कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर ये कुछ यूं है, कह रहे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? कुशीनगर। कहाँ पर? देवरिया। अगर महात्मा बुद्ध की पूछे जन्म जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? तो ये नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कुछ यूं प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया गया था और उसी पहला उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है और ये कहाँ पर है? सारनाथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा उदयन। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वो हो जाएगा जीवक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। क्या है कि किस गुप्त शासक ने कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता पर बैठा? तो हो जाएगा कौन सा? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या प्रश्न? प्रश्न के त्रिपिटक किस धर्म से धार्मिक पुस्तक है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। करें कि बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, जिसे पहले गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर यह है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु के जो वंश था वो हर्यक वंश था और ये हर्यक वंश को पित्तहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी राजा हुए थे हर्यक वंश में सभी पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। अगर पूछे कब, तो ये 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। प्रश्न को करें कि इंडिका एक पुस्तक है, इसका लेखक किसका है? यानी कि इंडिका का लेखक कौन था? तो हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के रचयिता थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन करें कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न कुछ यूं है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत आए? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसोंग भारत में आया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न कुछ ये है, क्या है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा कौन सा? कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर यानी कि कश्मीर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है
कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएगा महाकश्यप। क्या हो जाएगा, महाकश्यप। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की हुआ था, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ पे, राजगीर में। कहाँ पर, राजगिरी में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। क्या कि जन्म, तो अभी अभी हमने आपको बताया क्या कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुबनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। और उसके बाद प्रथम प्रवचन दिए थे कहाँ, सारनाथ पे। और निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर। पूछिए राज्य तो देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या प्रश्न है, कह रहे कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का कह रहे कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां पर, कहां पर, तो आप सभी जानते हैं बोध गया में क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नहीं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे एक बोधि मंदिर का निर्माण कराया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये कुमार यानी कि गुप्त हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न में यहाँ पे देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्या कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी, तो ये प्राकृतिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग का संबंधित था, तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था, दीवान ए अर्ज। पेपर में ये भी पूछा जाता है रक्षा विभाग से संबंधित क्या है, तो दीवान ए अर्ज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इंगित करता है, तो जो खराज है, उस्र है, खुम्स है, ये जो खराज, उस्र और मुक्ति, ये सभी भूमि पर लगने वाला है। लेकिन जो खुम्स है वो लूट पर लगाए, यानी कि लूट पाट के जो धन होता तो उस पर खुम्स लगाए जाते थे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की निपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन में और इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन कि मोहम्मद बुल तुगलक ने नहीं किया था। ये प्रश्न भाई कई बार पूछा जाता है। टाका किस चीज के बनाता था, तो चांदी का टाका बनाता है, और जीतल जो है ये तांबे का बनाता है। ये क्या है, ये सिक्के हैं। चलिए अगला और एक बार ये भी पूछा जाता है, तो शीशगनी क्या है, तो शीशगनी भी एक यानी टाका ही होता था, यानी सिक्का होता, तो ये चांदी का बना होता था, किसका, चांदी का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के टांका, शस्कनी और जीतल, यहाँ पे देखिए तो सिक्का जो सल्तनत काल के सिक्के थे, टांका चांदी का बना था, शस्कनी चांदी का, और जो जीतल था ये तांबा का। पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न जरूर पूछने को मिलता है। अगला प्रश्न, तबाकात ए नासरी का लेखक कौन था, तो ये मिन्हाज ए सिराज था, जिनकी तबाकात ए नासरी उन्होंने लिखा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, उनकी सैन्य कुशलता। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1926 में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या है कि तुजुकी ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई, तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने अपना बासापति के लिए मकबरे का निर्माण किया, तो वो हो जाएगा कौन सा, हाजी बेगम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की रचना किसने की, तो हुमायूं की रचना किसने की, तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा कौन सा, गुलवेदन बेगम, हुमायूंनामा का। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा आप सभी जानते हैं सासाराम। आइए सासाराम पूछे कहाँ है, तो बिहार में। पूछेगा किस जिले में, तो रोहतास जिले में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, आईनी अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आईनी अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पेपर अभी हाल ही में से पूछा है। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। कह रहे यूरोपीय चित्रकला यानी कि यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो वो हो जाएगा कौन सा, अकबर के दरबार में हुआ था। अगला प्रश्न है, कश्मीर क्या है, कश्मीर का अकबर का नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध सुल्तान था, तो वो हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबादीन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां। इसके अलावा आगरा का ताजमहल भी इन्होंने शाहजहां ने बनवाया था। और आगरा में एक मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली में जो है जमा मस्जिद उन्होंने भी शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आपसे पूछे कि दिल्ली के अंदर जो लाल किला है, लाल के अंदर एक मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया, तो शाहजहां ने, उसके पुत्र था कौन, औरंगजेब ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला स्क्रीन पर आप इसका आंसर करेंगे। क्या है प्रश्न, प्रश्न करें कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो आप सभी जानते हो वो हो जाएगा गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था, जो कि सिखों के 10वां गुरु थे। मुगल प्रशासन में मदद ए मास अंकित करता है, तो मदद ए मास क्या था, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि था।
क्या मदद ए मास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आप इसका आंसर करेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया, तो वो हो जाएगा कौन, 1632 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो सर थॉमस रो भारत जहांगीर के शासनकाल में आया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर क्या है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये हो जाएगा कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग के प्रारंभ किए थे, तो सती प्रथा उन्मूलन के भी किया था, दास प्रथा के भी किया था, और उसके अलावा क्या किया था, यहाँ पे धर्म परिवर्तन के कारण योग ये नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी इन्होंने किया था, 1 2 3 और 4 किया था, इन्हें 3 नहीं किया था, वो 1 2 4 किया था। 1 2 4 कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, द्वैत शासन का मतलब होता है डबल सिस्टम, डबल सिस्टम, तो आंसर हो जाएगा कौन, सर लियोनिस कर्टिस, कर्टिस आप याद रखिएगा, यहाँ से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का किस ब्रिटिश गवर्नर चालू किया, तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या प्रश्न पूछा कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा कैनिंग, यानी कि कैनिंग 1857 में गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। कब किया था, कुंवर सिंह ने किया था 1857 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। क्या है, प्रश्न पूछा है क्या कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया था, तो वो हो जाएगा कौन, कुंवर सिंह ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इसके लिए लास्ट में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं कि कुंवर सिंह का राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह राजा थे, यानी कहाँ के राजा थे कुंवर सिंह, तो जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर कहाँ है, तो बिहार में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आंसर करिएगा। कह रहे कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में का नेता कौन थे, तो हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजपूत कुंवर सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न ये है, क्या है कि इनमें से किसने 1857 विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो देखिए नाना साहब ने भी लिया था, बेगम हजरत महल ने। पेपर में ये पूछा जाता है नाना साहब कहाँ पे, कानपुर में भाग लिया था, बेगम हजरत ने लखनऊ में लिया था, और मौलवी अहमद फैजाबाद में लिया था, और इन्हें बेगम जिन्नत महल है ये दिल्ली में लिया था। तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदीशपुर था। और जगदीशपुर के ही रहने वाले थे राजपूत कौन, कुंवर सिंह। कह रहा कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आप इसका आंसर करेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर में। और यहीं पर इनका समाधि स्थल भी है, कहाँ पर, ग्वालियर में। कह रहे कि 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो हो जाएगा ए, यानी कि वी.डी. सावरकर। यानी कि वी.डी. सावरकर ने ये सबसे पहले बोला था। 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो हो जाएगा वी.डी. सावरकर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो वो हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। क्या है, प्रश्न करें कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो हो जाएगा कौन, मेजर बारो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे देख लीजिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। क्या है, प्रश्न यहाँ पूछा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो ये हो जाएगा कौन, रांची, जो वर्तमान झारखंड का राजधानी है। उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब कि बिहार से झारखंड राज्य अलग नहीं होता। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो वो थे कौन से, यानी कि झारखंड के पक्ष में थे। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर करेंगे। क्या प्रश्न करें कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। अगला प्रश्न नंबर की, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासन काल में, यानी अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है, जमींदारों के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न है क्या कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो आप सभी जानते हैं, इनमें से कौन सा लागू हो जाएगा आंसर।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए भू राजस्व का निर्णय करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा है, क्या पूछा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो रैयतवाड़ी हो जाएगा कहाँ, बी यानी कि मद्रास में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर इसका आप आंसर करेंगे। क्या पूछा है प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मीय सभा का संस्थापक थे, तो आत्मीय सभा का जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कई बार यहाँ पे डेट भी पूछ लिया जाता है आत्मीय सभा का कब यानी कि स्थापना किया गया, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हिंदू एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा का किया गया था। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी वो आपको यहाँ पे बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था, तो यहाँ पे कोई भी किसी में ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे 1828 हो जाएगा ब्रह्म समाज की। ठीक है, और सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, यानी कि समाप्त कर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो अभी हमने बताया आपको कि 1828 ईस्वी में। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि यहाँ से बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा और अपने दोस्तों का भी भला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुराम। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए क्या है प्रश्न पूछा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकार की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की गई थी, सत्यार्थ प्रकार की रचना की थी। अगला प्रश्न पूछा क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। प्रश्न पूछा कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको बताया था कि यहाँ पे कब 1828 ईस्वी में, यहाँ पे 1828 कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कोई भी यहाँ पे नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या है कि दयानंद सरस्वती ने क्या प्रश्न पूछा कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो दयानंद सरस्वती द्वारा आप सभी जानते हैं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे कह रहे पूछा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो हो जाएगा बी ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे किसने यहाँ पे प्रश्न पूछा है क्या कि किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, तो हो जाएगा बी यानी कि ज्योतिबा फूले। दोस्तों फटाफट अब मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि इससे पहले मैंने आपको डिटेल में कराया गया है, वहाँ पे एक्सप्लेन में किया गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, सारे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा और इससे रिलेटेड जितने भी है फैक्ट है मैंने सारे कराया गया है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा, जरूर यकीनन आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर भारतीय पूछे तो वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर वो देख लेते हैं क्या है। प्रश्न पूछा है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे कि क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर भारतीय पूछे तो फिर सरोजिनी नायडू होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ये क्या पूछा है कि यहाँ की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी है, तो एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे पूछ रहे भारतीय है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या पूछा कि इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे देखिए कौन से, राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार में यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करेंगे क्या है प्रश्न, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, तो यहाँ पे देखिए केटी तलंग भी थे, तैयब जी थे और WC बनर्जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्माराम पांडुराम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा कौन, एससी भारतीय पूछा है तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछते कि राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करेंगे। प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करेंगे
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एयो ह्यूम थे। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे करेक्ट राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कलकत्ता, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी इसका पहले स्थापना किया गया था 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों के साथ हुए थे? वो हुए थे 72 प्रतिनिधित्वों के साथ हुए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 ईस्वी में किया करता है बम्बई में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना की गई तो एयू ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे इसका आप आंसर करेंगे। क्या प्रश्न है? पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसके लेखक थे? ये थे कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा प्रथम भारतीय पूछा, तो यहाँ पे प्रथम भारतीय पूछा तो हो जाएगा कौन सा? सरोजिनी नायडू। अगर ऐसे पूछे तो ये एनी बेसेंट हो जाता। अगर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेगा तो ये सुचेता कृपलानी। अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो भारत सेवक यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्या? सर्वेंट यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे, इसका आप आंसर करेंगे। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है शेर ए पंजाब लाला लाजपत को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूंगा, इसने किसने किया? तो स्वराज यहाँ तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर करे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर जी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। अगर आपसे पूछे स्वदेशी आंदोलन के आरंभ कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला क्या है? करें कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब रद्द कब हुआ? तो 1911 में रद्द हो गया। यहीं पर दिल्ली का दरबार आयोजन किया गया था। 1911 में यही फैसला लिया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ कर दिया जाए? तो दिल्ली कर दिया जाए। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो आप सभी जानते हैं 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। 1911 में इसको खत्म कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजू एक कातिल में। कह रहा है कि किसने लिखा है? तो यह हो जाएगा बिस्मिल ने लिखा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इसका आप आंसर करेंगे। क्या प्रश्न पूछा कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन था? यानी कि यहाँ पे पूछा कि रचयिता कौन था। वहाँ जो पिछले वाला पूछा था, यहाँ पे पूछा था ये सरफरोशी। यहाँ पे कह रहा है कि क्या पंक्ति को किसने लिखा, यानी कि रचयिता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या पूछा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद, तो ये भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया? तो 23 मार्च 1900, ये नहीं होगा, 23 मार्च, यहाँ पे 23 मार्च 1931 ईस्वी को यहाँ पे फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देख लीजिए क्या? सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो यहाँ पे हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बीपीएससी का सारे प्रीवियस ईयर है और हाल ही फिलहाल में से पूछा गया है। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने का समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? वो तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। चलिए अगला, यानी कि अमेरिका में। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया अमेरिका में हुआ था 1913 ईस्वी में 21 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? आप सभी जानते हैं सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मार दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग में ये मुख्य आरोपी था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कराने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो हो जाएगा कौन? यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने व्यक्तित्व किया था? तो वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला है, क्या प्रश्न एक इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया फॉर इंडियंस के किताब के किसने लिखा है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आरसी दत्त, आरसी दत्त। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर भी तिलक थे, एनी बेसेंट भी थे, और ये यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी यानी कि टीसी तेलंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पे देख लीजिए कि क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो हो जाएगा कौन? चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने भी सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।